बिग बैंग घटना एक फिजिकल थियरी है जो बताता है कि हाई डेंसिटी और तापमान की प्रारंभिक अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना के बारे में प्रारंभिक सिद्धांत केवल सौर मंडल के विकास के जानने पर केंद्रित थे, लेकिन आधुनिक सिद्धांत जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल के विकास और वायुमंडल का विकास जैसी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है और इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी कई सवालों को हल करने की कोशिश करता है। 1920 में एडविन हबल ने सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उनका मानना था कि समय के साथ आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। यह पाया गया है कि तारे से उत्सर्जित वेवलेंथ समय के साथ फैल रहा है, जिसका अर्थ है कि तारे हमसे दूर जा रहे हैं। अंतरिक्ष में कॉस्मिक माइक्रोवेव का पता लगाना और डॉपलर प्रभाव समझाता है कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने उस ब्रह्मांडीय तरंग की खोज की जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के समय यानी 13.7 अरब साल पहले से हुई थी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक बिंदु में मौजूद है, जिसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है, जिसमें परमाणु के क्षेत्रफल से कम, अकल्पनीय छोटी आयत, अनंत तापमान और अनंत घनत्व होता है। तारे का निर्माण 5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण भी नहीं था। प्रारंभिक घनत्व अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। इसके चलते पदार्थ आपस में इकट्ठा होने लगे और यही एकत्र पदार्थ बाद में आकाशगंगा के विकास का आधार बना। निर्माण के आरंभिक समय में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल बने, जिसे नेब्यूला कहा गया। इन्हीं नेब्यूला में गैसों के संलयन से सितारे का निर्माण होने लगा। तारा नेब्यूला के भीतर गैस की गुंथित जोड़ी है। गुंथित जोड़ी के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल से कोर का निर्माण होता है और कोर के चारों ओर गैसों और धूलों के विशाल रोटेटिंग डिस्क बनते हैं। गैसीय बादल का संघनन से प्लैनेटिसिमल्स विकसित होने लगे। बाद में इन्हीं प्लैनेटिसिमल्स के संगठन से बड़े पिंड बन जाते हैं। ब्रह्मांड के घनत्व में कमी और तापमान में गिरावट जारी रही, इसलिए प्रत्येक कण की विशिष्ट ऊर्जा कम हो रही थी। सिमेट्री ब्रेकिंग फेज ट्रांजिशंस ने भौतिकी के मूलभूत बलों और प्राथमिक कणों के मापदंडों को उनके वर्तमान रूप में रखा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड्स में अलग हो गए। लगभग 10⁻⁻11 सेकेंड्स के बाद दृश्य और धुंधला हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल एनर्जीज उन वैल्यू तक गिर जाती है जिन्हें पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 10⁻⁻6 सेकेंड्स में क्वार्क्स और ग्लून्स मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बोरॉन बनाते हैं। एंटी क्वार्क्स पर क्वार्क्स की थोड़ी संख्या बढ़ने से एंटी बैरॉन्स की तुलना में बैरॉन्स की थोड़ी संख्या भी बढ़ी। नई प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन की पेयर बनने के लिए तापमान अब पर्याप्त नहीं था। एक बड़े पैमाने पर पार्टिकल्स अपने आप में खत्म हो रहे थे। मूल पदार्थ कणों के 10⁸ हिस्से में से कोई एंटी पार्टिकल्स नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के लिए लगभग 1 सेकेंड में इस तरह की प्रक्रिया हुई थी। इन विनाश के बाद बचे हुए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अब सापेक्ष रूप से प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ रहे थे और ब्रह्मांड की एनर्जी डेंसिटी पर फोटॉन्स का प्रभुत्व भी था। ब्रह्मांड के विस्तार में कुछ मिनट के बाद, जब तापमान लगभग 1 बिलियन केल्विन था और ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल के वर्तमान घनत्व के बराबर था, तब न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन के साथ मिलकर ब्रह्मांड के ड्यूटेरियम और हीलियम न्यूक्लियाई को एक प्रक्रिया में बनाया, जिसे बिग बैंग भी कहा जाता है।